Application of trigonometry is basically based on only right triangles. सिर्फ right triangles पे, क्योंकि trigonometry right triangles पे based है, तो ये चैप्टर भी completely किस पे based होगा बच्चों? राइट ट्राइंगल्स. राइट ट्राइंगल में बहुत अच्छे से इस बात को जान लीजिए, जहां 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने वाली लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. उसके अलावा जो दो एंगल में से आप कोई भी एक एंगल कंसिडर अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एंगल कंसिडर करती हूँ तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस. अगर मैंने ये एंगल कंसिडर किया होता, मैंने नहीं मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इस एंगल की बात हो रही होती तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली लाइन बेस. ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा. स्लैंट लाइन हमेशा, जो लाइन स्लैंट है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज है. बाकी की दोनों लाइन में आप एंगल को देख के बात करेंगे. अगर एंगल ये कंसिडर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, और अगर एंगल ये कंसिडर है तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर. गॉट इट? नाउ लुक इट हियर. नेक्स्ट थिंग इज, आप लोगों को कुछ ऐसी बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेट करते हैं. सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये किन के रेसिप्रोकल्स होते हैं आपको पता होना चाहिए. साइन इज 1 अपॉन कॉसेक, या अगर मैं कॉसेक थीटा लिखती हूँ तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं उसको. कॉस इज 1 अपॉन सेक एंड टैन इज 1 अपॉन कॉट थीटा. ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आप सभी को. Next thing is a very popular formula of the trigonometry. You all are well aware about that. पता है याद आ गया? आप मेरी कुछ trigonometry, कुछ नहीं, मैंने trigonometry पूरा YouTube पे अपलोड किया हुआ है. You can go and watch out trigonometry from there also. PB, PHHB, ये आपको बहुत, इस पूरे चैप्टर में इनके बिना काम नहीं चलेगा. ये आपको पता होने चाहिए. तो P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है. अगर इसका उल्टा कर देंगे H अपॉन P तो साइन का रेसिप्रोकल किसको दिया था? इसका उल्टा. अगर ऐसे गए कॉसेक और P अपॉन H साइन थीटा, B अपॉन H और कॉस का रेसिप्रोकल H अपॉन B, P अपॉन B, और अगर मैं B अपॉन P लूंगी कॉट. ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं. So all these basic informations are going to required over there. Nothing else. बाकी की 3 equations आपके trigonometry की आपको पता होनी चाहिए. The most popular equation is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Next क्या थी? 1 plus tan square theta is equal to secant square theta and 1 plus cos is equal to cosecant square theta. Find करिए इसको पॉज एक बार. नोट करना है. This chapter is basically focused on your reading. If you understand the question well after reading, you are going to win the question. If you are not going to understand the language of the question, you are going to lose the question. The game is only understanding the question. Because how to solve the question is very easy. Every question is going to solve with the same way. There is no logic. But understanding the question language is the main obstacle here. यहाँ यही एक प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कैसे करते हैं. इस पे मैं इतना लेक्चर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब भी आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, सो दैट यू विल नॉट गोइंग टू मिस एनी वर्ड विच विल क्रिएट हर्डल इन द क्वेश्चन. कोई वर्ड कुछ भी मिस ना हो. फाइन, करते हैं. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. First of all, vertical pole, I think ये चीज से आप लोग अवेयर हैं. vertical and horizontal. vertical, horizontal. वर्टिकल पोल है, यहाँ से एक रस्सी बांधी गई है. ठीक है, आगे देखते हैं. 20 मीटर लॉन्ग रोप है जिसको बांधा गया है. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल इज मेड द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. फिगर को कोई नहीं देखेगा, सब इधर देखेंगे. कोई बच्चा फिगर देख के नहीं बनाएगा किसी भी क्वेश्चन की.
यहां से इस पोल के टॉप से एक रोप को बांधा हुआ है ग्राउंड पे। अब अगर रस्सी को यहां से बांधेंगे, ग्राउंड पे लेके जाना है, तो ऑब्वियसली ऐसे बांधेंगे, तभी सर्कस आर्टिस्ट उस पर चढ़ पाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे दीदी नहीं नहीं, हम तो ना ऐसे ही बांध देंगे रस्सी। तो बेटा प्लीज, यू आर डूइंग मैथ्स and every question is having a right angle triangle. So one thing is very clear, if you have a vertical pole, अगर कोई भी चीज़ यहाँ वर्टिकल है तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे स्लांट लाइन बनेगी, तो वह रस्सी स्लांट ही जाएगी, रोप स्लांट ही जाएगी। और बोला है टाइटली स्ट्रेच है ग्राउंड से, तो ये पॉइंट हो गया ग्राउंड पे। रोप आपके पास 20 मीटर लॉन्ग है, हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लेट द हाइट ऑफ द पोल इज h। फाइंड क्या करना है? पोल की हाइट। गिवन क्या है? ट्रायंगल को नाम दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर है। दीदी ये बेस भी तो हो सकता है। यस, आप बेस ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे बेस ले सकते हो, परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, क्योंकि एंगल का कुछ कंफर्मेशन नहीं है ना, आप इसे कुछ भी ले सकते हैं। दीदी रॉन्ग तो नहीं होगा, क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, मैं तो आपको दोनों तरीके से करके बताती हूँ। यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है, आप जरा ध्यान से देखो, आप कंफर्मेशन हो जाएगा पोल परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, सबसे लास्ट लाइन, रोप विद द ग्राउंड लेवल इफ द एंगल मेड बाय द रोप से एंगल बन रहा है विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड पे एंगल बन रहा है, तो भैया रोप ये रही, ग्राउंड नीचे ही होगा, ऊपर तो नहीं बैठा होगा लक्ष्य ग्राउंड, तो रोप से जो एंगल बनेगा ग्राउंड पे वो ये एंगल होगा। और अगर एंगल है तो एंगल के सामने वाली लाइन, समझ गए? परपेंडिकुलर यानी कि हमें ये लाइन निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है, और गिवन क्या है? तो बेस का कोई रोल नहीं है, दिमाग नहीं लगाएंगे, तो हम एक रिलेशन लिख लेते हैं। हमें बस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ खेलना है, बेस की जरूरत तो सिर्फ फर्स्ट रिलेशन पे काम करेंगे बेटा। फर्स्ट रिलेशन किसकी थी? तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा क्या होता है? थीटा कितने डिग्री का एंगल है? परपेंडिकुलर, दिस इज h, या फिर इसको पूरे को AB लिख दो भी, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? नाउ साइन 30 की वैल्यू 1/2, हाँ 0 1/2 1/2। AB h है, AC, ये AC पता है 20 जाएगा ऊपर, कितना आ गया? सॉल्व क्वेश्चन। हाइट ऑफ द पोल ही निकालना था, खत्म हो गया, इजी। कर लो नोट, पॉज कर लो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तो स्टॉर्म की वजह से जो ट्री है वो ब्रेक हो गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड हो गया, मुड़ गया, so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree. It's very simple, listen. So ये ट्री है, ये यहां से कहीं से ब्रेक हो गया। अब मैं इसको समझाने के लिए ऐसे बना रही हूँ, ट्री ये है, मैथ्स में ब्रेक हुआ है यहां से, तो कह रहा है जो ट्री का टॉप हिस्सा है ना वो ऐसे बेंड हो गया, बेंड देख रहे हो, देखो जैसे मान लो ऊपर वाला ऐसे बेंड हो गया, ऐसे दिख रहा है, दिखा? ये ऐसे सीधा खड़ा था, बेंड हो गया, कुछ इस तरीके से बेंड हुआ कि इसके, ये तो बॉटम यही रहा, जो टॉप है उसने ग्राउंड को टच कर लिया, दिख रहा है? दिख रहा है? ट्री का ऊपर वाला हिस्सा ऐसे बेंड हो गया कि टॉप को ग्राउंड ने टच कर दिया, या ग्राउंड को टॉप ने टच कर दिया, ठीक है ना? किस एंगल से टच हो रहा है भाई? 30 डिग्री, बढ़िया।
The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground. Foot of the tree, भैया ट्री का फुट का है, ट्री का फुट का है. मैं इसको ABC लिख दूँ, ट्री का फुट बताओ कहाँ है? हाँ, ट्री का फुट. बेटा मुझे पॉइंट बताओ. Where is the foot of the tree? The point. Obviously B. ये भैया बोला तो है, ये ट्री है, ये ट्री है, ये टुकड़ा इससे टूट के गिर गया. ट्री का फुट तो यही था, वो तो कहीं नहीं गया. तो आपको क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड. टॉप ने ग्राउंड को कहाँ टच किया? तो ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 8 है, 8 मीटर. बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. सबको ध्यान से सुनना है. ध्यान शो, ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है. लिसन वेरी केयरफुली. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है. तो हाइट ऑफ ट्री क्या है? देखो, ये था इसका टॉप C, ये यहाँ से टूटा, ये था इसका बॉटम. ये A से लेके C ऐसे टूट के गिर गया, तो A तो यही रह गया पॉइंट. तो पूरी हाइट क्या है? AC प्लस. तो मुझे परपेंडिकुलर भी चाहिए, टूटा हुआ हिस्सा भी चाहिए, तब दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी हाइट मिल जाएगी ट्री की. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो हमें हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा हमारे पास? AB प्लस. बेटा एंगल ये रहा, विच वन इज परपेंडिकुलर? इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं. एंड द 8 इज बेस. ठीक है बच्चों? तो पहले परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन ले लो, P निकाल लो वहां से. हमेशा रिलेशन, दीदी मैं तो इन दोनों की रिलेशन लूंगा. नहीं, रिलेशन हमेशा ऐसे लेते हैं, एक चीज गिवन होती है, एक हमें फाइंड करना होता है. तो गिवन क्या है? तो चाहे बेस और हाइपोटेन्यूज को ले लो, पहले H निकाल लो, या बेस और P को ले लो, पहले P निकाल लो, आपकी मर्जी है. तो मैं रिलेशन यहाँ फिर से लिख देती हूँ. पहले अगर P और B को ले रही हूँ तो P और B में रिलेशन ये होती है बेटा, tan थीटा इन ट्रायंगल ABC. tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन थीटा. कितना डिग्री है बेटा? व्हाट इज परपेंडिकुलर? व्हाट इज बेस? tan 30 की वैल्यू 1/√3. AB हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना, रहने दो. BC पता है 8 ऊपर चला जाएगा. AB आ गया. कुछ टीचर्स कहते हैं इसको रेशनलाइज कर लो, बट आई डोंट थिंक सो. अभी मत करो, क्योंकि मुझे लास्ट में AB को किस में ऐड करना है बाद में देखेंगे. अब क्या निकालते हैं? विच इज. अब तो PB आ चुका है, चाहे PH रिलेशन ले लो या BH ले लो, पर मेरे लिए ज्यादा इजी है, तो वैसे इतना भयानक है. तो B और H के रिलेशन लेंगे. B और H के रिलेशन देख रहे हो? कौन सा? नाउ cos थीटा. cos कितना डिग्री बच्चों? 20. बेस यही 8, हाइपोटेन्यूज क्या है? cos 30 कितना होता है? √3. पक्का? 8 नीचे आ जाएगा, कितना? पर अभी तो ये 1/AC आ रहा. मुझे AC चाहिए यार, मुझे AC चाहिए, नहीं मतलब वैसे वाला AC नहीं, गलत मत लेना. ये AC ऊपर जाएगा, √3 नीचे, 16 ऊपर. इसको यहाँ लिख दे अलग से एक बार. क्रॉस मल्टीप्लाई, AC ऊपर, यहाँ 16 ऊपर. AC आ चुका है बच्चों. लास्ट में क्या निकालना है बताओ? AB plus AC height of tree. तो हाइट है AB प्लस, प्लीज आप पूरा लिखना हाइट ऑफ ट्री. AB कितना आया था और AC कितना? अरे दोनों के नीचे √3 है, घबराना नहीं है. LCM भी 8 और 16. और अब इसको क्या कर देंगे? रेशनलाइज, और आपका आंसर आ जाएगा. रेशनलाइज कैसे करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई. पॉज कर दो. रेशनलाइज करा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड. 24 √3 24 √3 रहा.
बेटा √3 इंटू √3 324 को किस पे कट करेगा 8√3 आपकी हाइट आ गई। डाउट्स पूछ लेना। A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. देखो 2 स्लाइड्स लगाई हैं बच्चों के लिए इस तरीके से। स्लाइड ऐसी होती है, ऐसी तो स्लाइड नहीं होगी मौसम कि बच्चा चढ़े उतरने की जगह ना मिले, नहीं ना। तो यहाँ पे हमने 2 बच्चों का ख्याल रखा है। स्लाइड्स जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की जो हाइट है वो कितनी है, और आपके पास इंक्लाइंड एंगल वहां पे कितना है 30 डिग्री। Whereas the elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter. Now, height कितनी होगी 3 meter. Angle inclined कितना हो गया 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? So, दोनों ही केसेस में A, B, C ट्रायंगल में स्लाइड की हाइट निकालनी है सी, P, Q, R में भी PR निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, एक मैं करा रही हूँ खुद कर लेना। सोल्यूशन इंक्लाइंड एंगल मतलब ये लाइन इंक्लाइंड है ना, ऐसे इंक्लाइंड हो रही है तो वो जो एंगल है उसको इंक्लाइंड एंगल बोलते हैं। इन ट्रायंगल ABC हमें देखो एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर गिवन है, निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो P/H की रिलेशनशिप लेनी जो कि साइन थीटा होती है। साइन थीटा कितना डिग्री है 30, परपेंडिकुलर हाइट AC हमें निकालनी है, हाइट यानी हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। AC ऊपर चला जाएगा पर 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। बेटा AC ऊपर और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आया 3 मीटर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती। अभी तक 2 क्वेश्चन में लगा चुके हैं, थर्ड में क्या दिक्कत आ गई? ये खुद से करेंगे, ये खुद से कर लेंगे एंड दिस इज इन द होमवर्क। तो हम लोग सीखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे पहले। सो एंगल ऑफ एलिवेशन से आप लोग याद रखेंगे एलिवेटर्स। एलिवेटर्स पता है क्या होता है? एलिवेटर्स क्या होता है? एलिवेटर्स हाँ मैकेनिकल स्टेयर्स, दोज आर मूविंग बाय ऑटोमेटिक स्टेयर्स को भी हम लोग एलिवेटर्स कहते हैं। एलिवेटर्स जनरली हम एलिवेटर्स टर्म ऊपर जाने के लिए यूज करेंगे। डिप्रेशन में डीप याद रखना, डीप कोई भी चीज कितनी गहरी है हमेशा नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं कितना डीप है नहीं, डीप के लिए नीचे देखते हैं ना, तो उसको इस तरीके से याद रख लेना। एलिवेशन और डिप्रेशन डीप वर्ड से याद रहता है, डीप मतलब गहरा नीचे, बाकी मुझे तो कैसे पास करना है। सो डीप ठीक है, तो डीप मतलब तो डिप्रेशन वहां से याद रखेंगे। एलिवेशन ऊपर जाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, हालांकि नीचे जाने के लिए फिलहाल एलिवेटर्स हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। यहाँ एक बच्चा खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है, ऐसे ऊपर देख रहा है, वो ऊपर आइसक्रीम खाना चाहता है। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर यहाँ बच्चा एक नीचे देख रहा है, वो डीप देख रहा है, बहुत डीप, और सोच रहा है कि यार कैसे मैं यहाँ पहुंचूं, इस सेफ तक पहुंचूं, यहाँ पे एक नेकलेस है, कुछ भी है, समथिंग लाइक।
डिप्रेशन को डीप से याद रखेंगे बस, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब डीप, गहरा, बस ऐसे याद रखेंगे। वैसे डिप्रेशन में डीप नहीं आता कहीं, बट मैंने आपको याद करने के लिए बताया। एलिवेशन ऊपर, डिप्रेशन नीचे, इसको भूलना मत। अगर एलिवेशन नहीं याद हो रहा है छोड़ दो, एलिवेटर दिमाग से निकाल दो। डिप्रेशन को डीप से रिलेट कर देना कि कोई भी चीज डीप होती है, गहरी होती है, नीचे देखते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, द क्वेश्चन नंबर 4, एक टार है और टावर तो बेटा ऐसे सीधी होती है। अगर टार आप लेटी हुई देखे तो कंप्लेन कराए, गिर गई होगी गलती से। टावर ऐसे सीधे खड़ी रहती है ना। ग्राउंड से टावर के लिए एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो एलिवेशन में एंगल हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री, और टार के फुट से ग्राउंड के उस पॉइंट जहां से एंगल बन रहा है कितना डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आ रही बात। एक टार है, टार से कुछ दूर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ग्राउंड से ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री पे, और टार के फुट से उस पॉइंट जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना था कितना डिस्टेंस है, 30। ये निकालना है। एंगल के सामने वाली लाइन बोलो, दिस वन इज परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है। पी और बी की रिलेशनशिप कौन सी होती है, tan थीटा। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज। tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर, बेस, tan 30 की वैल्यू ए बी हमें निकालना है। बी से 30 इधर चला जाएगा, 30 अपॉन, पर बच्चों हम यहाँ पर √3 को ऐसे नीचे नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, √3 इंटू √3, 3 ने 30 को, समझ में आ गया, रेड बटन।